वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी हम जिस स्थान पर बैठे हुए हैं, पुराणों में इसकी बहुत महिमा गाई गई है, और उसका कारण यह है कि इस स्थान पर जो भी आकर भगवान का दर्शन करता है, क्षिप्रा नदी में स्नान करता है। क्षिप्रा नदी आपने देखा, यहाँ से थोड़ी दूरी पर है, पास में नहीं। या यहाँ पर आकर साधना करता है। तो इस स्थान को वरदान प्राप्त हुआ है कि ऐसे व्यक्तियों को मृत्यु उपरांत यमराज जी से भेंट नहीं होगा। यमराज जी आपके अच्छे मित्र बन जाते हैं, लेकिन कभी अपने घर नहीं बुलाते। उसका कारण क्या है? तो आज सवेरे हमने कथा सुनाई थी, कैसे गुरु सांदीपनि मुनि के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने हेतु गुरु दक्षिणा के रूप में कृष्ण और बलराम जो हैं यमलोक गए और वहां से गुरुपुत्र को वापस ले आए। तो ये सारा क्षेत्र जो है, इसे कहते हैं अंगपात क्षेत्र। बाहर अगर आपने बोर्ड देखा होगा, वहां पर लिखा अंगपात क्षेत्र, पढ़ा आपने? तो इस क्षेत्र में ही गुरु सांदीपनि मुनि के का आश्रम है। तो कृष्ण और बलराम ये साक्षात भगवान है। एक ही स्वरूप दोनों भिन्न है काय। एक ही स्वरूप है, लेकिन काया अलग अलग है। आद्य रूप धोरे कृष्ण लीलाए सहाय। भगवान कृष्ण का पहला विस्तार जो है वो बलराम जी है, और उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है, कृष्ण की लीला में सहायता करें। जब गर्ग मुनि से पूछा गया कि रोहिणी का पुत्र जो है उसका नामकरण करना है, तो उन्होंने उनके लिए 3 नाम सूचित किए। एक नाम था संकर्षण, दूसरा नाम था बल, और तीसरा नाम था राम। क्योंकि 2 परिवार को वो जोड़ने वाले हैं, एक है वसुदेव जी का परिवार और दूसरा है नंद बाबा का परिवार। इन दोनों परिवार को जोड़ेंगे,
इसलिए उनका नाम पड़ गया संकर्षण। और क्योंकि अपार शक्ति धारण करेंगे, इसलिए उनका नाम पड़ गया बल। है कि राम और कृष्ण, क्या, राम और कृष्ण अर्थात बलराम जी, दाऊ जी और कृष्ण। लेकिन जब पुराण में इस अंगपात क्षेत्र के बारे में तो उस चर्चा में कहा गया है कि जब गुरु सांदीपनि मुनि अपने शिष्यों के साथ महाकाल वन में राम और कृष्ण का राह ताक रहे थे, क्योंकि बलराम जी और कृष्ण गए थे गुरु आज्ञा पूर्ण करने हेतु से गुरुपुत्र को वापस लाने के लिए। तो इस क्षेत्र में अपने शिष्यों के साथ वो बैठकर विराम कर रहे थे सांदीपनि मुनि। और जब कृष्ण बलराम वापस लौटे तो पुराण कहते हैं राम और जनार्दन वापस लौटे। यहां पर कृष्ण को जनार्दन नाम से संबोधित किया गया है, बलराम जी को राम नाम से संबोधन किया गया है। राम और जनार्दन जो है गुरुपुत्र के साथ वापस लौटे, और बिल्कुल गुरुपुत्र का स्वरूप वैसा ही था जैसे कि गुरु मां को याद था। गुरु माता गौतमी जी को जो याद था, जैसे वो अपने शिष्य के, अपने पुत्र के बारे में मन में उनकी धारणा थी, वही स्वरूप, लेकिन ज्यादा स्वस्थ, ज्यादा तेजस्वी। ऐसा स्वरूप जो है यमराज जी ने प्रदान किया था। यमराज जी जो है अगला स्वरूप जो है प्रदान करते हैं। एक बार जितने भी हमारे कर्म फल के हिसाब से हमें यमलोक में अर्थात नरक में समय बिताना होता है, तत्पश्चात जब पुनः शरीर धारण करने का समय आता है तो यमराज जी निर्धारित करते हैं कि जल योनि में जाएगा कि पक्षी योनि में जाएगा, कर्म फलों के अनुसार। तो उस हिसाब से अब स्थूल शरीर मिलेगा। स्थूल और सूक्ष्म शरीर सबको पता है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर वह है जो आप रोज सवेरे उठकर आईने में देखते हो। क्या है स्थूल शरीर? हाँ नहीं, आजकल आईना कोई नहीं देखता है। जो आप रोज सवेरे उठकर सेल्फी डालते हो वो क्या है? स्थूल शरीर। और आपका सेल्फी डालने के बाद जब आप देखते हो कि खाली 2 लोगों ने उसको लाइक किया है या 200 लोगों ने लाइक किया है, जब 2 लोगों ने लाइक किया है तो आपका मन जो है रूठ जाता है, दुखी हो जाता है। और 200 लोगों ने लाइक किया है तो आपको प्रसन्नता होती है। ये आपका सूक्ष्म शरीर है। समझ में आ गई बात? स्थूल शरीर क्या है? ये जो दिखता है बाहर से। सूक्ष्म शरीर क्या है? जो हम अपने बारे में कल्पना करते हैं, लोगों से पूछते रहते हैं, खरं ना मी असंच आहे ना, तुम्हाला काय वाटतं, माझ्याबद्दल तुमचं काय मत है? ये जो हम पूछते रहते हैं, ये अपने सूक्ष्म शरीर के बारे में हम विचार कर रहे हैं। तसं काय, आमचा स्वभाव एकदम, म्हणजे आमच्याशी कोणी व्यवस्थित वागलं की स्वभाव एकदम चांगला आहे हो, काय कधी कधी लोक भेटून जातात मग आम्ही एकदमच रागीट होऊन जातो। तो ये जो आप अपने बारे में चर्चा कर रहे हो, ये आपका सूक्ष्म शरीर है जो किसी भी फोटो में दिखेगा नहीं। तो ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर जो है
वो रह जाता है यमराज जी के साथ, उनके साथ खेलता कूदता रहता है। मतलब जो भी यमराज जी हमारे साथ व्यवहार करते हैं वो सूक्ष्म शरीर करता है। जब समय आता है स्थूल शरीर का तो यमराज जी देखते हैं कि किस हिसाब से कौन सा कर्म फल इनको मिलना है, वहां से इनकी शुरुआत होनी है स्थूल शरीर में, तो डाल देते हैं उस योनि में। तो यमराज जी निर्धारित करते हैं, तो वैसे ही शरीर प्राप्त होता है, प्रकृति वैसे ही देती है। तो यहां पर यमराज जी ने निर्धारित किया कि फिर से इस बालक को वही शरीर मिले जिस शरीर को प्रकृति ने नष्ट कर दिया था। तो यमराज जी को क्या करना पड़ा? री इंजीनियरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग। फिर से वो उनको जाकर अपनी किताब पढ़ने पड़े, भाई इसके हर एक पुर्जे कैसे हैं, इसके नाखून कैसे होंगे, उंगली, क्योंकि वहां पर घर जाएंगे तो बायोमेट्रिक्स लेंगे ना गौतमी मई, माता गौतमी जो है बायोमेट्रिक्स लेंगी। चार देखो अंगूठा लगाओ, फेशियल रिकग्निशन होगा। तो यमराज जी को ये सब फिर से करना पड़ा, यमराज जी को बहुत काम करना पड़ा। उसके बाद यमराज जी ने कहा भैया ऐसा है कि पहले से ही बता दो प्रभु आपके कौन कौन लोग हैं, उनको इधर बुलाऊंगा नहीं ना तो कितना रिवर्स इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। तो यमराज जी ने कह दिया। तो उनसे पूछा कैसे पहचाने कौन है? बोले अरे जितने भी कंठी वाले हैं सबको छोड़ दो, जितने भी तिलकधारी हैं, विष्णु तिलक धारण किया, किसी के पास जाना ही नहीं। तो उनके पास फिर कौन जाता है, कौन निर्धारित करता है? फिर एक अलग श्रृंखला जिसको अपराध श्रृंखला कहते हैं, वो अलग है। उस कैटेगरी में से भी निकलने के बाद, अपराध कैटेगरी से निकलने के बाद फिर यमराज जी बोलते हैं हाँ अब ये धुलकर आ गया है, अब ये भक्त कैटेगरी में नहीं है, चलो अब हम इसके साथ व्यवहार करेंगे। इसलिए समझाया जाता है कि अपराध नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है ये गणित सबको? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है ना, क्या क्या चलते रहते हैं संसार। हमको लगता है कि भाई मर गए, गए उधर, कर्म फल का हो गया, फिर आ गए। हमको लगता है कि हम ही बहुत बड़ा मैनेजमेंट कर रहे हैं। यमराज जी के बारे में थोड़ा विचार कीजिए। और ऊपर से बीच बीच में ऐसे भगवान आ जाते हैं, नहीं हमसे भगवान थोड़ा सा, नहीं नहीं थोड़ा सा, भगवान बीच में ऐसे आ जाते हैं, तो अपला मानुस है। तो भगवान ने ऐसे बोल दिया कि अपना गुरु गुरु का बच्चा है, थोड़ा सा देख लो, बाद में हम लोग डील कर लेंगे ना, जो भी लेना देना है बाद में कर लेंगे। गुरु जी का पुत्र जो है वैसे ही उसी स्वरूप में वापस ले आए। तो इसलिए ये बड़ा ही असंभव कार्य था, इसलिए यमराज जी भी बड़े परेशान थे, क्योंकि वैसा ही शरीर धारण कर रहे हैं। यमराज जी ने कहा ये ना तो भूतो ना भविष्य, ऐसा कभी ना तो हुआ है, हमें भी डर लग रहा है कि ऐसा प्रोडक्ट हम बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, इतनी हमारी भी क्षमता नहीं है। तो पर विश्वास है, और काळजी करू नका आम्ही आहोत ना तुमच्या मागे। भगवान ने समझाया तो यमराज जी ने भेजा। तो राम और जनार्दन आए यहां पर, और गुरु सांदीपनि मुनि के सामने आकर उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और उनके पुत्र को सुपुर्द किया। तो तब से यमराज जी ने कहा है कि इस क्षेत्र में, अंगपात क्षेत्र में आकर जो भी भगवान का भजन करेगा, सेवा करेगा, उसे कभी भी यमलोक का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। अब त्रिशंकु की तरह कहीं बीच में लटक जाएंगे तो वो यमराज जी का प्रॉब्लम नहीं है कि अहो कुठे चाललो, नाही यमलोकला गाडी जात नाही, मग कुठे जाते माहित नाही, साइडिंगला थांबवली आहे गाडी। दूसरे लोगों के लिए तो बड़ा स्पष्ट है, या तो यमलोक या फिर स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक। अगर हमने ध्यान नहीं दिया, सिर्फ हमने ये सोचा कि ठीक है इधर आ गए हम, अब तो गारंटी यमलोक नहीं जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी साइडिंग में लग जाए। तो यहां पर सिर्फ आने से ही फल प्राप्त नहीं होगा, कुछ ना कुछ ऐसे कर्म करना पड़ेंगे जिससे कि आपकी बोगी जो है वो सही इंजन में लग जाए, सही दिशा में जाने के लिए। और सही दिशा में जाने के लिए कौन सी इंजन लगनी चाहिए? भगवान का मनःपूर्वक नाम स्मरण करना,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन पूर्वक मन से भगवान का नाम स्मरण करना। तो तब से यह क्षेत्र जो है ये राम जनाने के आशीर्वाद के लिए, अब राम जनार्दन भगवान समझ गए कौन है। राम जनार्दन अर्थात बलराम जी और कृष्ण। क्यों राम जनार्दन अर्थात बलराम जी और कृष्ण? क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में वो अपने गुरु के पुत्र को यमलोक से वापस यथारूप, जैसी जशी है तशी यथारूप लेकर आ गए थे। और यमराज जी ने वरदान दिया है इस क्षेत्र को कि इस क्षेत्र में जो भी आकर भजन करेगा, इस क्षेत्र का दर्शन करेगा, यहाँ पर नाम स्मरण करेगा, उसे यमलोक कभी नहीं आना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर विष्णु जनार्दन मंदिर और राम मंदिर क्या है? राम जानकी मंदिर, यह हमारे मराठी संस्कृति का देन है। जब यहाँ पर मराठा साम्राज्य हुआ था और यह क्षेत्र जो है राजपूतों के अधीन था, तो एक बड़े धर्मिष्ठ सूबेदार सवाई मिर्जा जय सिंह नाम के, उन्होंने ये मंदिर का निर्माण किया क्योंकि उनकी आस्था थी प्रभु रामचंद्र जी के प्रति। यहां पर राम जानकी, राम दरबार जो है, उसकी भावना यह है कि भगवान वनवासी हैं। क्या है? वनवासी हैं। आज तक आपने जहां पर भी भगवान एकदम ऐसे लगता है कि फोटो रेडी हैं। फोटो रेडी मतलब आप समझ गए? जैसे कभी कभी आपसे कोई बोलता है कि तुमसे फोटो घ्यायचा, ओ थांबा थांबा, असं कसं काय, थोडस व्यवस्थित हो जाए, है ना, थोड़ा सा ठीक ठाक दिखे तभी ना फोटो खींचते हैं। तो अक्सर जहां पर भी भगवान दर्शन दे रहे हैं तो दर्शन ऐसे देते हैं कि कोई भी आकर फोटो खींचे तो भगवान तैयार है, एकदम सुंदर दिखते हैं। दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? यहां पर भी सुंदर दिख रहे हैं, लेकिन यहां पर उनका सौंदर्य थोड़ा अलग है। आपने दर्शन किया? कितने लोगों ने दर्शन किया? दर्शन कर लिया? वाह। तो जब भगवान वनवास में आए तो बहुत सारे लोग, बहुत अयोध्या के बहुत सारे नागरिक निवासी, उन्होंने कहा हम भी आपके साथ चलेंगे। प्रभु ने कहा नहीं, ये वनवास हमें दिया गया। तो वनवास का अर्थ ही यह होता है कि आप कहीं से भी किसी से सहयोग ना लें। तो पूरे वनवास में भगवान ने किसी से कभी भी सहयोग नहीं लिया, बल्कि दूसरों की सेवा की। अंत में जब जाकर सीता जी का हरण हुआ, तब त्रस्त होकर भगवान ने अपने मित्र सुग्रीव जी से सहयोग लिया, नहीं तो तब तक कोई सहयोग नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि वनवास का अर्थ होता है आप पूरी तरह से अपने ऊपर निर्भर होकर अपना कार्य करें। तो कोई बहुत ही एकदम मनोरम जीवन शैली नहीं है ये। हो वनवास किती छान ना, वनात म्हणजे तिथे काहीच इलेक्ट्रिसिटी बिल नाही, काही खर्च नाही, जंगलात पाणी असतं, जंगलात फळ असतात। जंगल जो है ना, कोई भी वन इतना भी कृपालु नहीं होता।
कि आपके लिए वन जो है तैयार होकर, आप कब आओगे, आते ही आपको बोलेगा ये लो फल लो बहुत सारा। कष्ट करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। राबावलक तो खूब जंगलात। तो रामचंद्र जी जो हैं बहुत उन्हें कष्ट करना पड़ा, लक्ष्मण भैया को और कष्ट करना पड़ा। और कोई भी सहयोगी साथ में नहीं है, इसलिए शारीरिक रूप से वो अपना उतना ही ध्यान रख पा रहे थे जितना कि एक तपस्वी ध्यान रखेगा। वनवास जाने के पूर्व इसलिए उन्होंने अपने केसों में चीख डालकर, चीख जानते हैं मतलब ऑर्गेनिक फेविकॉल, चीख समझ में आ रहा है? कुछ वृक्ष होते हैं जिनसे चीख निकलता है, रस निकलता है, इतना चिपचिपा होता है, इतना चिपचिपा होता है, बहुत चिपचिपा होता है। एक बार कोई चीज चिपक गई उसमें तो फिर वो अलग करना मुश्किल हो जाता है, बहुत चिपचिपाहट होती है। उसको बालों में लगाया जाता है ताकि केस जो है जटा बन जाए। क्यों? क्योंकि एक बार केस जटा बन जाते हैं ना, अब उसमें कितना भी शैम्पू लगाओ, शिकाकाई लगाओ, कुछ भी लगाओ, अलग होते ही नहीं, वो एकदम चिपक जाते हैं। फिर उन केसों के साथ सिर्फ अगर उनको सुधारना है तो एक ही मार्ग है, एक ही इलाज है, मुंडन कटवा लो। तो केस तो बढ़ने वाले हैं, तो उन्होंने सर के केस जो है उनका क्या कर लिया, जटा बना लिया। लेकिन चेहरे पर जो बाल बढ़ेंगे, केस बढ़ेगा, उसके लिए क्या करेंगे? इसलिए वनवास में भगवान का स्वरूप वैसा था जहां पर समय नहीं मिलता था या उनके पास साधन नहीं थे कि अपना दाढ़ी मोछ बना सके, वो कर सके। तो यहां जो दृश्य दिखाया गया है वो बड़ा मार्मिक दृश्य है। यह विचार करने पर हमें मजबूर कर देता है कि भगवान को कितना कष्ट सहना पड़ा होगा वनवास में, और हम बड़े आराम से अपने घर में रहकर विचार करते, ओ वनवास 14 वर्ष किती त्रास झाला असणार ना, और आराम से अपने कुशन पर बैठे कर अच्छा चर्चा कर रहे हैं। तो यहां पर जब ये दर्शन जो है, भगवान का यह स्वरूप जो है विराजमान किया गया, उसका कारण ये था कि यहाँ पर आकर हमारा हृदय थोड़ा सा तो पिघल जाए, थोड़ा सा तो विचार करें कि जितना ये टीवी और इतना नाटक में दिखाया जाता है कि भगवान वनवास चले गए, हिरण आए और सीता देवी ने कहा मला हरिण पाहिजे, एक वर्ष के 365 दिन, हर दिन के 24 घंटे जिसमें से 12 घंटे रात्रि के, ये सब जंगल में बिताना है। सोने के लिए चट्टान है, वृक्ष की छाया है, या तो पर्णकुटी है, उतनी ही सुरक्षा है। खाने के लिए सीता माई को जो है पकाना पड़ता है चूल्हे पर। हाथ सीता मैया के कितने सख्त हो गए होंगे। आपको क्या लगा सीता मैया को कभी भी मौका मिला होगा थोड़ा सा नेल पॉलिश लगा लें? नहीं लगा पाते नेल पॉलिश। जिनको चकला बेलन जो है उसके साथ व्यवहार करना पड़ता है, नेल पॉलिश का उनके पास कोई सुविधा नहीं होती। बात सही है गलत है? जिनको बार बार आटा मलना पड़ता है, आपको क्या लगता है नेल पॉलिश लगाकर आटा मलेंगे? अंगूठी लगाकर कहें, कोई अंगूठी नहीं सीता मैया के पास। हर दिन 2 बार कम से कम भोजन पकाना, चूल्हे में फूक फूक कर उसमें से जब अग्नि के चिंगारियां निकलती हैं, गर्मी होती है, उसमें बैठकर चूल्हा पकाना, चूल्हे पर खाना पक, ये सीता माई ने किया वनवास में। प्रभु रामचंद्र जी, भगवान भैया लक्ष्मण जी, इनको जाकर लकड़ियां इकट्ठा करनी पड़ती थी।
इनको जाकर चर्चा करनी पड़ती थी, लोगों से समाचार लेना पड़ता था कि क्या चल रहा है जंगल में, कोई जंगली प्राणी तो आसपास नहीं आ गया तो रात भर पहरा देना पड़ता था। कहीं से भी समाचार आ गया कि ऐसा कुछ हो रहा है, पहरा, बारिश ज्यादा हो जाए तो पहरा दो। तो ऐसे में कहां से वो अपनी दाढ़ी पर ध्यान देंगे, ऐसे में कहां से वो अपनी मूंछ पर ध्यान देंगे, संभव ही नहीं है ना। तो ये यहां पर भावना है। प्रभु रामचंद्र जी का लक्ष्मण भैया का जब दर्शन करते हैं, सीता मैया का जब दर्शन करते हैं, कि थोड़ा सा तो विचार करें कि भले ही भगवान अपनी लीला कर रहे हों, लेकिन इस संसार में व्यवहार करते हुए उन्हें भी उन सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो हमें करना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि जैसे ही झरनों को पता चल गया कि प्रभु रामचंद्र जी 10 किलोमीटर दूर हैं, तो झरना मुड़कर उनकी तरफ आ गया? प्रकृति ऐसा व्यवहार नहीं करती, उन्हें चलकर जाना पड़ता है, और अगर उस दिशा में नहीं गए तो पानी नहीं मिलेगा। इसलिए कभी कभी लक्ष्मण भैया को क्या करना पड़ता है, बाण मारकर पाताल से गंगा को प्रकट करना पड़ता है, क्योंकि पानी नहीं है, झरना कोई मिला नहीं, नदी कोई मिला नहीं। और हम लोग जाकर इधर ही बाण गंगा इसमें से ही निकाला, कितना मजेदार बात है नहीं है? हम लोग ऐसे विचार करते हैं। तो यह हमारा इतिहास है, यह हमारा शास्त्र है। और यहां पर जब आप दर्शन कर रहे थे तो कोई ना कोई बता रहा था ना आपको, कोई थे यहाँ के स्थानीय लोग? बताया ना किसी ने? ये शास्त्रीय जो ज्ञान है वो उनको नहीं था। ना ना, उन्होंने जितनी जानकारी दी वो हमारे समय के अनुसार दिया है ना, बताया ना। तो सबने भगवान के चरण देखे कैसे हैं, दर्शन किए कि नहीं? जितने भी और मंदिरों में, राम दरबार में आप दर्शन करेंगे तो भगवान एकदम सावधान मुद्रा में खड़े हैं। कौन सी मुद्रा में खड़े हैं? सावधान, ते लग्नाच्या वेळी ते जसं ते नव्हे, विश्राम सावधान। सावधान मुद्रा मतलब समझ गए? दोनों पैर ऐसे सीधे, ऐसे हैं कि नहीं है? और करते कि नहीं कहीं? आप लोग बहुत दूर हो इसलिए बार बार मैं खाली इनको देख रहा हूं, तो ये एकदम सतर्क है। तो तिथे करते हैं ना, समझते हैं ना। पैर भगवान के कैसे ऐसे रहते हैं कि नहीं रहते हैं? चरण भगवान कैसे रहते हैं ना। फिर हम लोग जाकर क्या करते हैं, विठ्ठलाचे चरण आपण काय करतो, असं ए माई बापा असं असं जाऊन करतो की नाही मालिश? घिस घिस कर घिस गया। अगर सोचिए थोड़ा ऐसे टेढ़ा होगा तो कैसे घिसेंगे आप? अरे काय त्यांना कळत पण नाही मूर्ती कसं काय ठेवले त्यांनी, ऐसे बोलेंगे हम। ये क्या मूर्ति खड़ा कर दिया है, एक पैर टेढ़ा है एक पैर सीधा है, कैसे हम प्रणाम करेंगे, माथा कैसे टेकेंगे उसके ऊपर? तो मूर्ति शिल्प कला भी उसके अलग अलग नियम है। यहां पर एक पैर, जैसे पाउल टाकतो ना व्यक्ति, जैसे एक पैर आगे रखता है ना चलने के लिए, वैसे है। लेकिन सीता मैया के पैर वैसे हैं क्या? दर्शन किया आपने सीता मैया के चरण कैसे थे? तो राम और लक्ष्मण इसके पहले भी वन में विचरण कर चुके हैं। कब? जब विश्वामित्र मुनि आए थे और उन्होंने कहा था कि हमारा यज्ञ चल रहा है सिद्धाश्रम में, और ये जो राक्षस हैं आकर सब कुछ तहस नहस कर देते हैं, आप राजा हो, आप राम को हमारे साथ भेजो। तो लक्ष्मण भैया भी साथ में आ गए।
बात समझ में आ रही है आपको? सीता मैया को तो पता ही नहीं था कि वन में कैसे चलते हैं, रहते हैं, क्या करते हैं। उन्हें लगा कि चलो वन में जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, इट विल बी ए नाइस टाइम। प्रभु रामचंद्र जी ने समझाया, नो, इट इज नॉट सच अ नाइस टाइम। तो मैया सीता ने कहा, नो प्रॉब्लम, यू आर देयर, आई एम देयर, है ना। बस और क्या चाहिए। लेकिन जब वन में सीता मैया आई और वन में बिना पदत्राण के, बिना कुछ, नंगे पांव चलने पड़े, तो मिथिला कुमारी पैर में छाले पड़ने लगे उनके। पैर उनके थक गए, दुखने लगे। रुक रुक के चल रही हैं। और ये दो महाशय जो हैं, मस्ती में निकले हुए हैं, इन्हें तो पूरा अनुभव है। ये चल रहे हैं ऐसे ऐसे। फिर उनको ध्यान में आया, सीता कुछ बोल नहीं रही, सीता मैया कुछ नहीं कह रही है, सब कुछ सहते हुए चल रही है। जब इन दोनों भाइयों को समझ में आया कि सीता को तकलीफ हो रही है, वो चल नहीं पा रही है, उस समय उनके मन में दुविधा आई कि ऐसे ही चले या थोड़ा रुक कर चले। तो उन्होंने मुड़कर मानो जैसे पूछा, सब ठीक है ना? कहने के लिए सीता मैया ने कहा, नहीं नहीं सब ठीक है। नक्की का है? नहीं नहीं, अगर नहीं ठीक है तो हम रुक जाते हैं। सीता मैया ने कहा, नहीं अभी कोई समस्या नहीं, हम चल पड़ेंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो मन में यह दुविधा है कि ये कुछ छिपा रही हैं, सही बोल रही हैं। तो एक पैर थोड़ा सा कंफ्यूजन में आगे रख रहे हैं कि निकले कि रुके। और इसके पीछे कारण है, सीता मैया को कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही। अब आप लोग सब जो है वैवाहिक जीवन में है, आप ही लोग विचार कीजिए इसके बारे में। इतना अगर आप लोग एक दूसरे का ध्यान देने लगे तो फिर वन भी जो है स्वर्ग बन जाए। और जब ऐसा ध्यान नहीं देंगे तो स्वर्ग भी जो है वन बन जाता है। तो यहां पर यह दर्शन में यह दर्शाया जा रहा है, जब राम दरबार का दर्शन हो रहा है, कि प्रभु रामचंद्र जी और लक्ष्मण चिंता कर रहे हैं कि क्या सीता चल पाएंगी या नहीं चल पाएंगी। क्या जनक नंदिनी जो हैं हमारा मन रखने के लिए अपनी पीड़ा को छिपा रही हैं, या क्या हमारा उत्तरदायित्व होता है कि हम जो वो नहीं कह रही हैं उसको समझें। और इसलिए एक पैर थोड़ा सा आगे चलने के लिए निकल पड़ा है, लेकिन दूसरा पैर जो है वो साथ नहीं दे रहा। क्योंकि जब आप चलने के लिए आगे निकल जाते हो तो दूसरा पैर भी उसी दिशा में आ जाता है ना। एक पैर अभी तक साथ नहीं दे रहा, दूसरा पैर निकल रहा है। भावना यह है भक्त की, जिसने भी ऐसे विग्रह जो है यहां पर स्थापना की, भावना यह है भक्त की कि जरा दुविधा तो समझिए। ये आपके भगवान है या भगवान है, ठीक है, आप मानते हो, आप जाकर हमेशा उनसे मांगते हो, हमेशा अपनी परेशानी बताते हो, हमेशा उनसे बोलते हो कि हमें दो, हमें दो, हमें दो। एक बार थोड़ा सा विचार कर लो कि जब प्रभु वनवास में जा रहे हैं तो जनक नंदिनी ने कैसे ये सारा अनुभव जो है उसे कैसे सहा होगा।
और उनको सहते देखकर इन दो भाइयों ने क्या विचार किया हो। एक यही सोचता होगा कि हम तो पति हैं, क्या हमारा धर्म हम निभा रहे हैं, और दूसरा सोचता होगा हम तो देवर हैं, तो ये हमारी माँ हुई, भाभी माँ हुई, क्या अपने माँ को हम ऐसे वन पथ पर ऐसे चलने देंगे। लेकिन परिस्थिति यह है कि चलना सबको है, तीनों को चलना है वन में। तो यहां पर वो दर्शन है कि ऐसे 14 वर्ष बीते नहीं गए, ऐसे नहीं है कि 1 साल 6 महीने में सीता मैया जो है हाँ एकदम तैयार होगी, ना ना, राजकुमारी है भाई। हम में से आप में से किसी को 4 दिन सहना पड़ता है तकलीफ, उसके बाद हमें लगता है कि भाई आराम मिले। हाँ या नहीं? 4 दिन ज्यादा काम करना पड़े, दिवाली के 4 दिन पूरा सामान निकाल कर सब साफ सफाई कर दिया, उसके बाद अगले 2 महीने जो है मन में ये बात रहती है, थोड़ा सा किसी ने इधर को उधर सामान कर दिया है, तुम्हाला काही कळत नाही, किती आम्हाला मेहनत करावा लागतं, असं करता काय तुम्ही? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो सीता मैया का यह जो उनकी जो मनस्थिति है वो हम समझ सकें, उसके बारे में कल्पना कर सकें, तो वैसे ये सुंदर यहां पर दर्शन स्थापित किया गया है। ठीक है, बाकी जनार्दन भगवान जो हैं वो यमराज जी से हम सबके लिए वरदान लेकर आ गए हैं, वो दर्शन दे रहे हैं। ठीक है, कृष्ण बलराम जी। अवंती नगरी, इसका बहुत प्राचीन इतिहास है, तो इसलिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐतिहासिक घटना घटते हुए आई है अवंती नगरी में। तो एक बार अवंती नगरी में एक राजा हुआ, वो इतना दुष्ट राजा निकला, उसका नाम था अंधक। इतना दुष्ट था, इतना दुष्ट था कि प्रेम से लोग उसे कहते थे अंधकासुर। क्या कहते थे? अंधकासुर। अगर कोई भी उसे श्रीमान अंधक जी कहता तो उसे क्रोध आ जाता, बोलता माय फुल नेम इज अंधकासुर, मुझे इस नाम से बुलाओ। अंधकासुर का पुत्र हुआ कनक। क्या नाम हुआ? कनक। अब कनक की बुद्धि जो है फिर गई, कनक को लगा कि मैंने जाकर इंद्र को तकलीफ देना है, इंद्र को मैंने हराना है, इंद्र को परास करना है, इंद्र की गद्दी से इंद्र को हटा देना है। इंद्र के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया, इंद्र जी ने अपने बचाव में उसके साथ युद्ध किया, उस युद्ध में कनक मारा गया। जब कनक मारा गया तब इंद्र जी घबराए। क्यों घबराए? क्योंकि किसी ने आकर बोला, आओ इंद्र, तुम्हाला माहित है कि ऐसा बाप कौन है? किसी ने आकर इंद्र से क्या कहा, इंद्रदेव इनको तो आपने मार दिया कनक को, लेकिन आपको पता है कि इसका बाप कौन है? इंद्रदेव ने पूछा कौन है? बोले अंधकासुर। अरे आधी कहाणी सांगितलं मला, पहले बता देते तो मैं इसका खाली हाथ पैर तोड़कर भेज देता, इसको मारता नहीं। इंद्र जी बड़े घबरा गए। आपको पता है क्यों? क्योंकि अंधकासुर जो है, अंधक जो है, बड़ा ही चतुर व्यक्ति था, चतुर, अति चतुर। अपने चतुराई में उसने क्या किया था, उसने हजारों वर्षों तक तपश्चर्या की थी। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। ब्रह्मा जी ने पूछा क्या चाहिए, उसने कहा कि मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा यह संभव तो है नहीं, जिसे भी जन्म मिला है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो उन्होंने कहा एक काम करो, मुझे यह वरदान दो कि अगर कोई भी मुझ पर प्रहार करता है
मेरे शरीर में कहीं पर भी मुझे चोट लग जाए, कुछ कट जाए और मेरा रक्त जो है बाहर निकलकर जमीन पर गिरे, तो हर बूंद से मेरे जैसा ही एक अंधक प्रकट होना चाहिए। मेरा क्लोनिंग करो, क्लोनिंग, क्लोन बनाओ मेरा। समझ रहे हैं आप इस बात को कि एक बूंद भी बाहर जमीन पर गिरा मेरे शरीर से तो मुझ जैसा ही एक व्यक्ति, तो दो गिरा तो मुझे जैसे दो, चार गिर गए तो मुझ जैसे चार। अब बताइए ये व्यक्ति अगर जाकर रक्तदान करे, ब्लड डोनेशन, तो क्या होगा? इसलिए ऐसे व्यक्तियों से रक्तदान नहीं करवाना चाहिए, है ना। अच्छा, रक्तदान सबको समझ में आता है कि नहीं आता है? रक्तदान, ब्लड डोनेशन समझ में आया? ठीक है, चलिए। क्योंकि कथाओं में हम रक्तदान सुनते नहीं, हमको खाली कथाओं में सुनते किसी ने किसी का खून चूस लिया, किसी अस्त्र से किसी का कट गया, बस इतना ही सुनते हैं। तो अंधक ने यह वरदान मांगा था। अब इंद्र जो है घबरा गए, क्योंकि उनको लगा कि अंधकासुर आकर आक्रमण करेगा, मैं प्रतिक्रिया कुछ दूंगा, उसमें होगा क्या? रक्तपात होने वाला है और ऐसे कितने सारे और असुर जो हैं तैयार हो जाएंगे। तो इंद्रदेव आए महादेव के पास, आओ बेटा महादेव के पास जाना है। इंद्रदेव कहाँ है? महादेव जी के पास। महादेव जी ने कहा कैसे आगमन हुआ? इंद्रदेव ने पूरी कथा सुनाई। महादेव जी ने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, दुष्ट व्यक्ति है, इससे तुम सबकी रक्षा हम करेंगे। महादेव जी ने एक विशाल काय स्वरूप धारण किया, महाभैरव का। एक टांग पर खड़े हो गए त्रिशूल लेकर, और ऐसा उन्होंने विभत्स स्वरूप, मतलब अगर कोई, अरे हमें डर लग रहा है खाली वर्णन करके, आपको सुनाए कैसे? भैरव जी का यह स्वरूप, इसके बारे में कहा गया है कि जहां जहां कथाकार इसका वर्णन करते हैं अगले 50 दिन तक सो नहीं पाते, नींद में भैरव आ जाते हैं, ऐसा भयंकर स्वरूप। अंधकासुर ने किया आक्रमण, इंद्रदेव जाकर छिप गए भैरव के पीछे। महादेव जी ने एक एक करके सारे अंधकासुर के साथ जितने भी उसके सहयोगी थे सबका अंत कर दिया। फिर अंधक को रोकने के लिए भगवान महादेव जी ने अपना त्रिशूल का प्रयोग किया। महादेव जी ने क्या प्रयोग किया? सीधे उसके हृदय में जाकर त्रिशूल को डाल दिया, ताकि उनके हृदय में से ही खून निकलना बंद हो जाए। महादेव जी क्या हार्ट सर्जरी कर दी है। अरे कोई खून बाहर नहीं निकला, लेकिन जहां से त्रिशूल हृदय में से बाहर निकला, वहां से त्रिशूल में से बूंदे बाहर आ गई। महादेव जी ने इसका विचार नहीं किया था कि पंक्चर कर दिया हमने तो। इतना सारे बूंदे रक्त के निकले, इतने सारे अंधकासुर जो है निर्माण हुए, सब धावा बोल दिए महादेव जी के ऊपर। महादेव जी ने हुंकार किया, सबके सब बेहोश गिर गए। लेकिन फिर उनकी चेतना वापस आई, खड़े हो गए महादेव जी पर, फिर से उन्होंने धावा बोल दिया। उस समय ब्रह्मा जी ने सोचा कि महादेव जी ऐसे कब तक हुंकार देते रहेंगे, ये गिरेंगे फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे फिर उठेंगे, ये अनंत काल तक चलते रहेगा। तो ब्रह्मा जी ने अपने शक्ति से मातृकाओं का निर्मित किया। मातृकाएं समझ गए? अपनी शक्ति का देवी स्वरूप जो है प्रकट किया। इन मातृकाओं के पास शक्ति ये थी कि ये जो भी रक्त है उसको चूस लेती थी। इनको ये शक्ति दिया गया था। ये मातृकाएं क्या करती थी? जहां जहां अंधकासुर है उनके पास जाकर ऐसे बैठ जाती थी,
महादेव जी प्रहार करते थे, जैसे ही प्रहार करते थे उनके शरीर से रक्त आता था, वो करती थी पूरा रक्त पी लेती थी। एक एक करके सारे अंधकासुर जो है कंकाल होकर गिरने लगे, क्योंकि सारा रक्त जो है निकल गया उनके शरीर से, प्राण उनके चले गए। इस प्रकार से महादेव जी जो है और इन मातृकाओं ने मिलकर अंधकासुर को रोका। महादेव जी जब अंधकासुर पर अंधकासुर का जो प्रहार था उसको झेल रहे थे, तो महादेव जी के पसीने छूट गए। उनके माथे पे से पसीने का 2 बूंद जो है नीचे गिरा, और क्योंकि महादेव जी का ये जो भैरव स्वरूप है, भयंकर स्वरूप है, पसीने में भी उतना ही भयंकरता थी, उतना ही उग्रता थी। वो जब नीचे पसीने की बूंद आए, उसमें से प्रकट हुआ मंगल। कौन प्रकट हुआ? मंगल। ब्रह्मा जी ने कहा अद्भुत अद्भुत, इस मंगल को मैं स्थान दूंगा नक्षत्रों के बीच। तो मंगल ग्रह को उन्होंने स्थान दिया, क्योंकि महादेव के परिश्रम सुंदर अवसर। तो नाम स्मरण करने का लक्ष्य होता है एक वैष्णव का, कि भगवान है कि अनन्य भाव से, अनन्य मन से सेवा कर सके, क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं होता। तब वो व्यक्ति नाम सेवा भी करने लगता है। नाम स्मरण करने में जो बहुत प्रवीण हो जाए, उस व्यक्ति के अंतःकरण में नाम सेवा की रुचि निर्माण होती है, और फिर व्यक्ति हरिनाम की सेवा करने लगता है। लेकिन जब तक ठीक से नाम स्मरण ना होए, नाम सेवा करना थोड़ा कठिन हो जाता है। नाम सेवा करना ही कलयुग में एक वैष्णव के लिए सबसे योग्य कार्य है, किसी भी जीव के लिए सबसे योग्य कार्य। इसलिए हमेशा से भगवान का नाम स्मरण करना और उसमें मन लगाना, यही हमारी जीवन शैली होनी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूख प्यास से तो व्यक्ति हमेशा तड़पता है। भूख हमारी कुछ समय के लिए तो मिट गई है, प्यास जरूर लगा होगा। कितने लोगों को प्यास लग रही है? सही सही बताइए, प्यास लग रही है ना? हमने कैसे पता कर लिया? क्योंकि एकादशी के दिन जो भी प्रसाद इस्कॉन बनाता है वो इतना अच्छा होता है कि भरपेट खाने के बाद आदमी को प्यास लगनी ही है, व्यक्ति को प्यास लग जाती है। तो प्यास हमें लगी है, इसलिए जब आप जाएं सांदीपनी मुनि आश्रम, वहां पर एक स्थान का जिसका हमने वर्णन नहीं किया है, उसका जरूर आप ध्यान रखिएगा, और वो स्थान है दामोदर कुंड। इसका वर्णन नहीं किया। दामोदर कुंड क्या स्थान है? एक बार लग गई प्यास किसको? सुदामा भैया को। भैया ने कहा कृष्ण प्यास लगी है। कृष्ण ने कहा सुदाम, घने जंगल में कहां पानी मिलेगा? बोले ना, आप क्या करें भैया, प्यास लग गई है, पानी ना मिले तो बिल्कुल तड़प जाएंगे हम। तो भगवान ने अपनी निकाली बांसुरी। अब देखिए, वृंदावन में छोड़ आए थे कहा था किसी ने, लेकिन यहां पर निकाल ली अपनी बांसुरी, और जमीन में उन्होंने थोड़ा सा गड्ढा खोदा और नीचे ठक ठक किया। जैसे ठक ठक किया, नीचे से गंगा जी आ गई, गंगा जी प्रकट हो गई। सुदामा ने पी लिया पानी गंगा जी का, और हमारे लिए रह गया
दर्शन के लिए दामोदर कुंड, है ना। तो वहां का पानी अभी मत पीजिएगा, आपके प्यास के लिए व्यवस्था जो भी है उसका आप आश्रय लीजिए, लेकिन जब आप जाएं सांदीपनि मुनि आश्रम, वहां पर दामोदर कुंड का भी स्मरण जरूर कर लीजिएगा। गोमती कुंड तो है ही, गोमती कुंड का आप दर्शन कर लेंगे और दामोदर कुंड का आप स्मरण करेंगे। हरे कृष्ण। यहां पर ऐसी धारणा है कि इसे कोटि तीर्थ भी कहा जाता है, लेकिन वो महाकाल मंदिर में भी है। ठीक है, हरे कृष्ण। तो यहां पर हम समाप्त करते हैं कुछ अनाउंसमेंट से। किसी के मन में कोई प्रश्न है, कोई कुछ पूछना चाहता है? नहीं? तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे यही निवेदन है कि जिन जिन स्थानों का आपका दर्शन हुआ उससे आपको प्रेरणा मिली होगी। आओ संपलं नाही, अजून थोडासा ऐकून घ्या, थोडंसं 2 मिनिटं अजून। माऊली, आओ माऊली, ऐकून घ्या। ठीक आहे, शांत, संपलेलं आहे। तो जहां जहां आपने दर्शन किया होगा, प्रार्थना यही है कि वहां पर आपको अच्छे से दर्शन मिला, उसका लाभ आपको मिला होगा। अब परिवर्तन जो है, जो भी परिवर्तन हुआ होगा उसको आप स्थायी रूप से बना कर रखिए। अगर यहां पर आपने आकर नाम स्मरण शुरू किया है तो नियम से वही नाम स्मरण जो है आगे भी करते रहिए। जिन लोगों ने यात्रा में आकर अगर पहले आपकी कुछ आदतें थी जो कि नहीं होनी चाहिए, अपने ही बच्चों को आप कहते होगे कि ये नको नहीं केलं पाहिजे, अगर आपकी कुछ आदतें छूट गई हैं तो उसे हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। अगर नहीं छूटी हैं तो मन्नत ले लीजिए। यहां पर ये नगरी बड़ी ही शुभ नगरी है। यहां पर अगर आप मन में कोई धारणा रख लेंगे तो आशीर्वाद मिलता है। तो आदतों से होने के लिए मन्नत ले, जो भी आदत हो। वैसे तो हमारे संस्था में हम लोग कहते हैं कि आप लोग जो है नशा मत कीजिए, जुआ मत खेलिए। नशा में क्या क्या आता है? नशा में हमारे चाय कॉफी भी आ जाता है। तो बाकी जो भी हो, गुटखा उटका, वो तो मतलब यहां से 50,000 मील दूर बाहर वहीं पर छोड़ दीजिए। तो इन सब चीजों से मुक्त हो जाइए। चलेगा? चालेल? है ना। एक बार एक व्यक्ति को लगी थी बहुत शराब पीने की आदत, उनकी पत्नी हो गई तंग। पत्नी ने कहा चलो बाबा जी के पास, वो लेकर गए बाबा जी के पास। बाबा जी के पास गए, बाबा जी ने कहा मत पियो। उसने कहा ठीक है। बाबा जी घर आकर फिर भी पीता था। फिर उनकी पत्नी ने कहा चलो डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा ये अच्छी बात नहीं है, इससे आपको बहुत परेशानी होगी। घर आए वापस, लेकिन पीना उन्होंने जारी रखा। पीना मतलब हाँ, ते असतं ना पेग, पेग शराब। तो पत्नी जो है वो सोची क्या करे क्या करे। तो एक दिन अखबार में इतना लंबा चौड़ा एक लेख आया कि कितना बुरा होता है पीना। पत्नी ने सोचा कि चलो सुबह सुबह जब आते हैं महाशय जी और बैठते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, सुबह जो है नाश्ता करने के लिए बैठते टेबल पर, तो नाश्ता के साथ पेपर रखेंगे, शायद पढ़ ले तो उनकी बुद्धि जो है खुल जाए। तो बैठे नाश्ता के टेबल पर और पढ़ने में लगे, पूरा पढ़ लिया। पत्नी झांक झांक कर देख रही किचन में से, पढ़ते हैं क्या, पढ़ते हैं क्या, वाचता है क्या, वाचता है क्या, वाचता है, वाचता है। पूरा पढ़ने के बाद पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने कहा कि आजपासून सोडतोय, आज के बाद मैं छोड़ रहा हूं।
पत्नी इतनी खुश हो गई, उन्होंने कहा भगवान आपकी कितनी कृपा है, वाह वाह, ये पेपर वालों की कितनी कृपा है। वो आकर पति से कहती है बरं झालं आता तुम्ही सुधरला, अच्छा हो गया आप सुधर गए। पति ने कहा बिल्कुल सुधर गया, आज से पेपर पढ़ना छोड़ रहा हूं। अहो तर मंडळी तसं करू नका हो, ठीक है ना। जो आदतें छोड़नी है अच्छे से छोड़ दीजिए, अच्छी नहीं है, और सिर्फ एक आदत रहने दीजिए, वो है जय जय राम कृष्ण हरि। ठीक है, यही आदत रहने दीजिए, नाम स्मरण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दिन में कम से कम, आज के बाद कम से कम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। आप लोग भी सोचेंगे कहां फंसा दिया। तो जो नहीं कर पा रहे हैं उनसे आग्रह निवेदन है कि कम से कम दिन का 2 माला से शुरुआत कीजिए। ठीक है, कितने लोग 2 माला रोज का करेंगे, हाथ ऊपर कीजिए। 2 माला करायचं कमीत कमी। अच्छा, कितने लोग उतना भी नहीं कर पाएंगे, हाथ ऊपर कीजिए। हो भगवंतानी दिलंय ना 2 हात, काम करतायत की नाही अजून? असं करा, हाथ दिया ना, थोड़ा हाथ उठाइए, बोलिए हाँ 2 माला करेंगे, हाथ ऊपर कीजिए। कौन कौन हाथ 2 माला करेंगे? 2 माला करने वाले जितने भी लोग हैं हाथ ऊपर कीजिए। 2 माला हरे कृष्ण महामंत्र का रोज करेंगे दिन में। और बाकी नहीं करने वाले, नहीं 2 माला कम से कम, कम से कम। जो 16 माला करते हैं वो भी तो 2 करेंगे ही ना, तो कम से कम 2 कौन कौन करे? उससे ज्यादा कर सकते हैं लेकिन कम से कम 2, पक्का? हाँ, आप भी कीजिए, अपने घर वालों से भी करवा लीजिएगा थोड़ा सा, 2 माला। उससे ज्यादा कीजिए, जिनको 8 करना 8 कीजिए, 16 करना 16 कीजिए। आपसे फिर से भेंट होगी। आमचा राम राम घ्यावा, हरे कृष्ण। चलिए थोड़ा सा अनाउंसमेंट, फिर उसके बाद दर्शन। जय श्री प्रभुपाद की जय।